एक टीम के पावर प्ले की जो बल्लेबाज है वो आउट नहीं है अभी तक पावर प्ले में, दूसरी टीम पावर प्ले में विकेट लेना जानती है। संदीप शर्मा ने जब पहली बॉल डाली है वो नकल बॉल का इस्तेमाल किया है, स्लोअर वन का इस्तेमाल किया है। क्या ये पैटर्न विराट कोहली को पता है? अगर पेस हल्की सी भी कम है ना तो बिश्नोई की एक ओवर रखना बड़ा जरूरी है। बेंगलुरु एक चैंपियन टीम की तरह खेल के जिस तरह से इस सीजन की शुरुआत की है, काबिले तारीफ। 2 मुकाबले खेले अपने घर में, दोनों 2 मुकाबले जीते। एक चैंपियन टीम को शोभा देता है उस तरीके का क्रिकेट खेला है, कोई आसपास भी नहीं है ऐसा नजर आ रहा है बेंगलुरु के अभी। लेकिन अब जाने वाली अपने घर से बाहर ये टीम और खेलेगी गुवाहाटी में राजस्थान के सामने, जिसने 3 मुकाबले खेले, तीनों 3 जीते और कड़े मुकाबले भी जीते हैं और उसमें कुछ कमाल के मैचअप होने वाले। सबसे पहले मेरी मैचअप पे नजर रहेगी भुवनेश्वर कुमार वर्सेस वैभव सूर्यवंशी। हमने देखा कि जब वैभव सूर्यवंशी 15 साल का खिलाड़ी बुमराह के सामने आया ना, जो व्हाइट बॉल का ग्रेट बॉलर है, उसको पहली गेंद पे छक्का लगाया। लेकिन भुवनेश्वर कुमार के सामने पिछली बार क्या हुआ था, अब मुड़ के देखेंगे ना, जब एक ही बार आमना सामना हुआ वैभव सूर्यवंशी और भुवनेश्वर कुमार का, उसमें 2 छक्के लगाए थे भुवनेश्वर कुमार को, और 2 छक्के लगाने के बाद भुवनेश्वर ने वैभव सूर्यवंशी का ऑफ स्टंप निकाला था। वो 16 रन की पारी पे वैभव सूर्यवंशी आउट हो गए थे और उसके बाद ये जो मुकाबला अब होने वाला है उसमें ये मैचअप पे नजर रहेगी। ये मैचअप डिसाइड करेगा कि किस तरह से बेंगलुरु कितने कम रन पे रोकती है और वहीं पे राजस्थान कितने स्कोर पे आगे जाती है। और जब हम स्कोर की बात करते हैं ना, तो ये जो स्कोर है, चाहे किसी भी टीम का हो या पर्सनल माइलस्टोन का हो, वो स्कोर हमें सुकून, कितना स्कोर हो सकता है। अगर काली मिट्टी की पिच रही गुवाहाटी में जिस तरह से पिछले मुकाबले में थी, तो फिर हाई स्कोरिंग मुकाबला भी हो सकता है, अच्छा रोल हुआ तो। और काली मिट्टी की पिच ही देना चाहिए मुझे लगता है राजस्थान को बेंगलुरु के सामने, क्योंकि थोड़ा उछाल होता है ना, तो बेंगलुरु के बल्लेबाज बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हैं और उनको पेस ज्यादा चाहिए होती है। तो किस तरह की पेस देते हैं गुवाहाटी में राजस्थान के खिलाड़ी, ये देखना जरूर होगा। लेकिन अगले मैचअप पे आते हैं। अगला मैचअप रहेगा ओपनर्स जो राजस्थान के, उसके बनाम डफी और भुवनेश्वर कुमार। खास करके जो पावर प्ले की बैटल है, इससे ज्यादा एक्साइटिंग बैटल आपको नजर नहीं आएगी इस सीजन, क्योंकि वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जायसवाल अभी तक 3 पावर प्ले में बल्लेबाजी की, तीनों 3 पावर प्ले को पार किया है, पावर प्ले में आउट नहीं हुए। लेकिन सामने जो गेंदबाजी है डफी, जैसे ही हैदराबाद आई थी उनके सामने पहले मुकाबले में एज ए रिप्लेसमेंट प्लेयर आए हेजलवुड के, वहां पे उनकी जगह पे गेंदबाजी कर रहे और 3 विकेट निकाल ली थी। दोनों ओपनर को चलता किया था बैकअप लाइन डाल के, और फिर बाद में नीतीश कुमार रेड्डी को भी छोटी बॉल से आउट किया था। वो बाउंस से परेशान करते और फिर क्या किया था उन्होंने, जैसे ही चेन्नई के सामने दोनों ओपनर आए संजू और ऋतुराज, उनको भी स्लिप में सिर्फ 6 गेंदों के अंतराल में आउट कर दिया था। ऐसा लग रहा था कि रिप्ले चल रहा है। वो दोनों ही बल्लेबाज उसी तरीके से आउट हुए थे। तो एकदम माउथ वाटरिंग कॉन्टेस्ट रहने वाला है। एक टीम के पावर प्ले की जो बल्लेबाज है वो आउट नहीं है अभी तक पावर प्ले में, दूसरी टीम पावर प्ले में विकेट लेना जानती है, वो है बेंगलुरु। अब ये डिसाइड करेगा कि गेम किस तरफ जा रही है, बहुत बड़ा पहलू रहेगा। क्या वैभव सूर्यवंशी जो रबाडे के सामने रिस्पेक्ट देके खेल रहे थे वैसा ही खेलेंगे, या फिर कहेंगे कि नहीं, जिस तरह से मैं बुमराह के सामने खेला हूं, जिस तरह मैं दीपक चहर के सामने खेला हूं, उसी अंदाज में भुवनेश्वर कुमार, डफी, इनके सामने टारगेट करूंगा। और अगर ये टारगेट करने में दोबारा कामयाब हो गए ना, तो फिर राजस्थान का पल्ला भारी हो जाएगा। लेकिन ये बहुत एक्सपीरियंस वाले गेंदबाज हैं। नकल बॉल का इस्तेमाल करेंगे भुवनेश्वर कुमार, बाउंस का इस्तेमाल करेंगे डफी, और इसी में ना वो स्विंग भी होता है। ये काउंटर करना एक चैलेंज रहेगा। लेकिन यशस्वी का भी फॉर्म कमाल का है और वहीं पे सबको डर लगता है एक अच्छे एरिया पे गेंदबाजी करने के लिए जब वो वैभव सूर्यवंशी के सामने आते हैं। एक्सपीरियंस वर्सेस बेबाकपन, कौन जीतेगा ये बैटल। एक तीसरा मैचअप है, इंपॉर्टेंट मैचअप है, विराट कोहली बनाम संदीप शर्मा। देखिए संदीप शर्मा ने विराट कोहली को 7 बार आउट किया है। मैंने कहा था मुंबई के सामने कि संदीप शर्मा को लेके आओ रोहित शर्मा के सामने, और संदीप ने रोहित शर्मा को आउट कर दिया था। अब दिक्कत की बात है कि रोहित शर्मा की स्ट्राइक रेट संदीप के सामने ना 100 के आसपास रहती है, लेकिन विराट कोहली की पिछले कुछ वक्त से संदीप शर्मा के सामने स्ट्राइक रेट 150 की हो गई है। वो स्टेप आउट करते हैं, वो थोड़ा सा दबाव में डालने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि संदीप शर्मा का जो पीक था वो पीछे रह गया है। अब वो थोड़ा सा ना बचने की कोशिश करते हैं, रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं। हमेशा से उनकी गेंदबाजी में दिमाग तो रहता ही था, लेकिन एक पैटर्न देखने को मिला है। तीनों 3 मुकाबले में संदीप शर्मा ने जब पहली बॉल डाली है वो नकल बॉल का इस्तेमाल किया है, स्लोअर वन का इस्तेमाल किया है। क्या ये पैटर्न विराट कोहली को पता है? आम श्योर वो बड़े खिलाड़ी, उनको पता होगा। क्या पहली गेंद पे ही वो स्टेप आउट होकर प्रेशर डालने की कोशिश करे विराट कोहली संदीप शर्मा के सामने और वो दबाव में ही रखे पूरी ओवर में? क्या ये देखने को मिल सकता है? या फिर संदीप कहे कि यार हो सकता है मैंने 3 स्लोअर वन डाले और ये पैटर्न पिक किया जा सकता है, तो मैं क्या कुछ अलग करूं विराट कोहली के सामने, क्योंकि स्टेप आउट पे अंशुल कंबोज ने आउट किया था, उनके पास स्पेस है। क्या ये कुछ और कर सकते हैं? लेंथ दूर रख सकते हैं, स्लोअर वन ना डाल के स्विंग की तरफ जा सकते हैं, विकेट कीपर ऊपर रख सकते हैं। बहुत सारे दाव पेच होंगे इस बैटल में। ऐसा लगता है ना कि विराट कोहली जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं ये काउंटर कर पाएंगे। अगर बहुत ज्यादा पेस खड़े खड़े ना बनाने जाए तो फिर संदीप शर्मा को वो काउंटर कर सकते हैं। लेकिन ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट मैचअप होगा। इंपॉर्टेंट मैचअप आरसीबी के टॉप 3 जो बल्लेबाज है, विराट कोहली, फिल सॉल्ट और देवदत्त पडिक्कल, इनके सामने जोफ्रा आर्चर, नरेंद्र बर्गर और संदीप शर्मा पावर प्ले में किस तरह से गेंदबाजी करती है, बड़ा क्रूशियल होगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछले मुकाबले में मुंबई के सामने राजस्थान की गेंदबाजों ने सूर्या की विकेट ले ली, रिकल्टन की विकेट ले ली और रोहित की, ये तीनों की विकेट पावर प्ले में ले ली थी।
ये नई गेंद से बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं। यहां तक कि चेन्नई भी आए थे उनके सामने तो पावर प्ले में विकेट निकाल के धराशायी कर दिया था। लेफ्ट आर्म पेस एक तरफ से आता है जो फिल सॉल्ट के सामने अच्छा विकल्प रहता है। और साथ ही में हमने देखा था कि चेन्नई के सामने जब बेंगलुरु खेल रही थी पावर प्ले में सिर्फ 51 रन बनाए थे, हालांकि इवेंचुअली 250 बनाए थे, लेकिन नई बॉल पे ना आप उनको दबा सकते हो। नई बॉल पे बेंगलुरु को अगर आपने विकेट निकालने में उनके सामने कामयाबी प्राप्त कर ली तो राजस्थान टीम आप उन पर जरूर प्रेशर बना सकते हैं। और फिल सॉल्ट जरूर पिछले मुकाबले में रन आए थे, लेकिन नई गेंद के साथ ऐसा लग रहा था कि अभी भी वक्त ले रहे हैं और लेफ्ट आर्म एंगल उनको परेशान करा। और यहां तक के जोफ्रा आर्चर की जो गेंद ऑफ स्टंप के बाहर से अंदर आती है वो जरूर अगर टॉप ऑफ की तरफ रखे तो वो एलडब्ल्यू बोल्ड और ब्लॉक ना करके एक मिड विकेट भी रखी जाए तो एक अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं। और फिर संदीप वेरिएशन के साथ गेंदबाजी करते ही हैं। एक और इंपॉर्टेंट मैचअप है जो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा राजस्थान के लिहाज से और इवन बेंगलुरु के लिहाज से। इस मुकाबले का बहुत बड़ा निर्णायक मैचअप रहेगा जो है टिम डेविड वर्सेस राजस्थान के डेथ ओवर बोलर्स। पिछले मुकाबले में जब तक टिम डेविड बैटिंग करने नहीं आए थे तब तक ऐसा लग रहा था कि कुछ हद तक चेन्नई गेम में है, लेकिन 25 गेंदों में 70 रन की वो पारी ने पूरी तरह से चेन्नई के अरमानों में पानी फेर दिया था। और उसमें उसने जो हिटिंग की थी वो बाकी टीमों को सिग्नल दे रहा था कि भाई मेरे सामने खराब बॉलिंग की ना तो आपकी बड़ी पिटाई करने वाला हूं। यॉर्कर हिट नहीं कर पा रहे थे, वो स्लो रन अच्छे नहीं डाल पा रहे थे। क्या ये कर सकती है राजस्थान टिम डेविड के सामने बिश्नोई की एक ओवर रखी जाए? क्या ये प्लान कर सकती है? बिश्नोई की दिक्कत सिर्फ यही है कि उनका लेग स्पिन बड़ा टर्न नहीं होता। आइडियली आप देखना ये चाहते हो कि लेग स्टंप से गेंद बाहर की तरफ निकले ऑफ स्टंप की तरफ टिम डेविड के सामने, अगर आप स्पिनर हो तो ये वो काम कर सकते हैं। क्या जडेजा की एक ओवर रख सकते हैं? लेकिन जडेजा से ज्यादा मुझे लगता है 100% अगर पिच में ग्रिप है और ग्रिप मुझे लगता है कि अगर होम एडवांटेज लेना है तो आप काली मिट्टी की पिच दो और थोड़ा सा ग्रिप भी दो ताकि जो एडजस्टमेंट हो बेंगलुरु के बल्लेबाजों को वो ज्यादा करना पड़े। क्योंकि हमने देखा है राजस्थान की टीम पे से ना आपको बड़े हिटर मिल जाएंगे, शिमरन हेटमायर के रूप में, ध्रुव जुरेल के रूप में, यहां तक कि रियान पराग भी स्पिन को अच्छा खेल लेंगे। वहीं पे बेंगलुरु के जो बल्लेबाज है उनको थोड़ी पेस चाहिए होती है तो उस पर क्या खेले। लेकिन अगर पेस हल्की सी भी कम है ना तो बिश्नोई की एक ओवर रखना बड़ा जरूरी है। और अगर पिच में ग्रिप नहीं है और बिश्नोई ने गेंदबाजी की और टर्न हल्का सा भी नहीं कराया तो फिर टिम डेविड दोबारा वही काम कर सकता है जो इसने पिछले मुकाबले में किया था। तो ये एक और इंपॉर्टेंट मैचअप रहेगा जिससे मैच का रुख किस तरफ जाता है उसका फैसला होगा। चलिए टीम की तरफ चलते हैं। आप अगर टीम पर नजर डालेंगे ना तो कुछ ज्यादा बदलाव करने की जरूरत नहीं है। अगर इंजरी है तो राजस्थान की टीम वही रहेगी जिसमें यशस्वी और वैभव सूर्यवंशी पे बहुत ज्यादा जिम्मेदारी रहेगी। तुषार देशपांडे का भी कॉन्फिडेंस ऊपर आया होगा। वहीं पे जिम्मेदारी तेज गेंदबाजी की बर्गर और जोफ्रा आर्चर, बाकी डोनोवन फेरेरा के साथ परसिस्ट करना चाहिए। वो कभी ना कभी तो आपको मैच जिताएगा। वहीं पे अगर बेंगलुरु की बात करें तो बेंगलुरु अभिनंदन के साथ अभी जारी है। सिर्फ एक ही है ना कि भाई अभिनंदन को हम बैक करना चाहते हैं। कुछ अच्छी गेंदें डालिए, कुछ अच्छी पेस के साथ गेंदबाजी करिए। थोड़ा सा और इनको चाहिए होगा कि अगर अभिनंदन से वो जो काम जो यश दयाल का लास्ट ईयर का काम था ना आखिरी ओवर्स में अच्छे यॉर्कर डालना, अच्छे दबाव में गेंदबाजी करना, तो फिर ये जो बॉलिंग यूनिट है वो कमाल की बॉलिंग यूनिट हो जाएगी। एक चीज मैं और देखना चाहूंगा कि कुणाल पंड्या बाकी तेज गेंदबाजों से कम बाउंसर डालते या बाकी तेज गेंदबाज कुणाल पंड्या से ज्यादा बाउंसर डालते हैं। मेरी नजर उस पर भी रहेगी इस मुकाबले में। ओवरऑल दोनों टीमों में कोई वैसे बदलाव करने की जरूरत नहीं। सेम टीम किस तरह से ट्रैवल करती है बेंगलुरु, पिछले साल 8 मुकाबले खेली थी, ट्रैवल करके जीती थी। इस बार ट्रैवल का स्टार्ट किस तरह से करती है ये मुकाबला बहुत डिपेंड होगा। पिच में ग्रिप है, पिच में हल्की सी स्लोनेस है या नहीं। अगर हल्की सी स्लोनेस है तो फिर जो गेंदबाज हैं राजस्थान के जिनके पास वेरिएशन कंपैरेटिवली ज़्यादा है और उस तरीके के बॉलर्स हैं क्योंकि उन्हें वो वेरिएशन पसंद आता है, तो फिर गेंद को ग्रिप करने की उनके पास थोड़ी ज़्यादा काबिलियत है। लेकिन अगर पिच में पेस है तो फिर ये बेंगलुरु बाजी मार जाएगी। पिच में मदद है ग्रिपनेस के हिसाब से तो फिर राजस्थान का पल्ला भारी।